तो हेलो एवरीवन, आप देख रहे हो कुमार स्टडी XYZ चैनल। तो मेरी आज आप इस वीडियो में काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो हमने शुरू किया था, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। उसका एक टॉपिक है जिसका नाम है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। तो उसका हम थ्योरेटिकल जो पोर्शन है वो कवर करेंगे। सबसे पहले आप देखो मीनिंग ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। ये शॉर्ट वीडियो रहेगी। सबसे पहले देखो, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन प्रिपेयर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एट द एंड ऑफ द ईयर। मीन जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होती है ना, वो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाती है एट द एंड ऑफ द ईयर। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट होता क्या है कि ऐसी चीज़ें जो हमने खर्चा की है और ऐसी चीज़ें जो हमें रिसीव हुई हैं, तो उसको हम एक कैश की फॉर्म में, जो हमें कैश की फॉर्म में रिसीव हुई है या कैश की फॉर्म में हमें पेमेंट की है, उसकी ट्रांजैक्शन को हमने इसमें रिकॉर्ड करना होता है एट द एंड ऑफ द ईयर। तो क्या होता है, इट इंक्लूड्स कवर आर कैश रिलेटेड ट्रांजैक्शंस एंड बैंक ट्रांजैक्शन। सिंपली आपने याद रखना है कि इसमें कैश ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है और बैंक की ट्रांजैक्शन को भी रिकॉर्ड किया जाता है। तो नेक्स्ट हम देखेंगे इसके फीचर्स ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। सबसे पहला फीचर आता है इट इज़ ए रियल अकाउंट। ये रियल अकाउंट होता है, इसमें हमारे जो रियल खर्चे होते हैं और जो हमने रियल्स अपनी जो अर्न किया होता है उन सबको रिकॉर्ड किया जाता है। तो इसलिए हम इसको रियल अकाउंट बोलते हैं, क्योंकि ये हमारी जो कैश की ट्रांजैक्शंस होती हैं ना, उसको डील करती है। सेकंड फीचर आता है ऑल कैश रिसीव शो डेबिट साइड एंड ऑल पेमेंट शो क्रेडिट साइड। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फीचर है, ये आप अपने माइंड में ज़रूर रखना कि जितनी भी चीज़ें हमने रिसीव की हैं ना, जो भी कैश हमने रिसीव किया है उसको डेबिट साइड में शो करेंगे और जो हमने पेमेंट की है उसको हम क्रेडिट साइड में शो करेंगे। ओके। तो थर्ड फीचर आता है इट इंक्लूड्स कैश एंड बैंक ट्रांजैक्शन। जी मैंने आपको मीनिंग में ही क्लियर कर दिया था कि इसमें कैश और बैंक की ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है। आगे आप देखो, इट रिकॉर्ड्स ट्रांजैक्शन प्रीवियस ईयर और करंट ईयर। इसमें जो ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है ना, ये करंट ईयर पर नहीं होती, ये प्रीवियस ईयर भी हो सकती है और नेक्स्ट ईयर जो हमारी ट्रांजैक्शन होती है उसको फोरकास्टिंग करके हम उनका एक रिकॉर्ड रख लेते हैं इस अकाउंट में। तो इसलिए जो प्रीवियस ईयर के रिलेटेड भी इसमें ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है और करंट ईयर की जो ट्रांजैक्शन है उसको भी रिकॉर्ड किया जाता है। नेक्स्ट फीचर आता है ओपनिंग बैलेंस शो डेबिट साइड और एंड विद क्लोजिंग स्टॉक। तो इसमें क्या बोला गया है कि जो ओपनिंग बैलेंस होगा ना कैश का, वो डेबिट साइड में शो होगा और जो क्लोजिंग स्टॉक होगा वो एंड में मींस क्रेडिट साइड में शो होगा। ये आप याद रखना, जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो और भी हमारे जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट आप देखो, लास्ट फीचर है इसका, इट इज़ बेस्ड ऑन कैश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। सिंपली आपको मैं मीनिंग से ही क्लियर कर रहा हूँ कि इसमें जो भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की जाती हैं वो कैश के रिलेटेड की जाती हैं, तो इसीलिए इसको हम कैश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग भी बोलते हैं। तो ये थे हमारा आज का टॉपिक। हमने आज कवर किया है मीनिंग एंड फीचर्स ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। आपको एक बार फिर से मैं कंक्लूजन वे में बता देता हूँ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट होता क्या है। जो भी ट्रांजैक्शन हमारी कैश के साथ डील करती हैं, जिसमें हमने क्या चीज़ रिसीव किया और क्या हमारी पेमेंट हुई है, उन सभी को रिकॉर्ड करते हैं। तो उसी का ही हम अकाउंट बनाते हैं। जो चीज़ हमने रिसीव किया उसको डेबिट साइड में और जो चीज़ हमसे पेमेंट हुई है उसको हम क्रेडिट साइड में शो करेंगे। ओपनिंग स्टॉक को हम डेबिट साइड में और क्लोजिंग स्टॉक को क्रेडिट साइड में। दैट्स इट। थैंक यू सो मच एवरीवन। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल्स। थैंक यू सो मच।